सब लोगों ने रीचेकिंग के फॉर्म्स अब फिलअप कर दिए हैं। सम आर फॉर रीचेकिंग, सम आर फॉर रीवैल्यूएशन, है ना। कुछ जो हैं उनमें से बच्चे ऐसे हैं जो अभी डरे हुए होंगे, और ऑफ कोर्स फीलिंग तो थोड़ी सी डरावनी आती है मन में कि पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे। और एक ये चीज़ भी आती है कि पता नहीं प्रीवियस जो बच्चे गए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को फेल भी किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को पास कर दिया जाता है। तो अभी मन में कहीं ना कहीं कश्मकश है ना, कि क्या होगा किस तरीके के नंबर आएंगे, क्या रीचेकिंग हमने करवाई है सही किया, क्या हमें रीवैल्यूएशन करवाना था, और इस तरीके के ना सो मैनी क्वेश्चंस विल कम इन आवर माइंड। तो हम यहाँ पर अब क्या इसका कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो फॉर्म भर दिया है हमने, ठीक है, और चाहे रीचेकिंग का भरा हो चाहे रीवैल्यूएशन का भरा हो, ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन आवर परफॉर्मेंस कि हमने करा कैसा है पेपर, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ तो यही आती है कि हम पेपर को करके कैसा आए हैं, क्या लिख कर आए हैं वहाँ पर, और मतलब कि कितने मार्क्स तक का हमने पेपर वहाँ पर करा है, मेन थिंग ये बनती है। अब इसके बाद में रिजल्ट जो है यूजुअली टेक 10 to 20 days मिनिमम, ओके, मैक्सिमम तो 1 महीना 1.5 महीना भी ये लोग लगा देते हैं। ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन बोर्ड, बट दिस टाइम दे आर वर्किंग इन डिजिटल मार्किंग, तो ये चांसेस हैं कि रिजल्ट विल कम सून, ठीक है, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज डिजिटल मार्किंग जो है दिस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ चेकिंग। तो यहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि इसी चेकिंग से ही दोबारा से शीट चेक होगी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब बात हो जाती है कि किस तरीके के रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते हैं और रीवैल्यूएशन में बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा नहीं मैं ये बोलूँगी कि सबको पास किया जाता है, और ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी कि सबको फेल किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर की मैं अगर बात बोलूँ तो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 50+ मार्क्स इन रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा देखी गई थी उस टाइम पर। मतलब सम ऑफ माई स्टूडेंट ऑल्सो दे गॉट 3, 4, 10 और 12 मार्क्स, इतने मार्क्स उन लोगों को मिले। बट आफ्टर द रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन दे गॉट 65, 67, 52, 55, 58 मार्क्स, एंड आई वॉज शॉक दैट टाइम कि इतने मार्क्स कैसे बढ़ गए भाई। और ऑफ कोर्स बढ़ेंगे क्योंकि केयरलेस चेकिंग की जाती है। अभी इस बार का डिजिटल मार्किंग रहा, बट स्टिल सम स्टूडेंट आर सेइंग कि मैम वी हैड अ गुड अटेम्प्ट, हमने बहुत अच्छा पेपर किया, एंड वी आर एक्सेप्टिंग कि हमारा स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वहाँ पर सो मैनी फैक्टर्स आर देयर कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बस में भी नहीं है। चेकिंग का ये बोलते तो हैं कि डिजिटल हो रही है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वहाँ पर चल के आ रहा है, कैसे चेकिंग हो रही है, क्योंकि मैनी ऑफ द टीचर्स डोंट नो अबाउट डिजिटल मार्किंग, दे डोंट नो हाउ टू चेक द शीट, दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द मार्क्स इन कंप्यूटर। मतलब कि उनकी पहले ट्रेनिंग हुई, आफ्टर देन चेकिंग उनको सिखाई गई हाउ टू डू चेकिंग, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको करवाई गई, और 10 to 15 डेज में ही करवा के सब कुछ खिचड़ी पकाने के बाद शीट्स उनको थमा दी गई कि स्टार्ट योर चेकिंग इन सिस्टमेटिक वे इन डिजिटल मार्किंग, बट दे डोंट नो हाउ टू चेक। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये भी आती है कि कुछ टीचर्स की गलतियों की वजह से भी कई बच्चे फेल हुए होंगे, ऑफ कोर्स हुए होंगे, क्योंकि सब के सब टीचर सेम नहीं हो सकते, है ना, जैसे सब बच्चे सेम नहीं होते। सबके सब टीचर्स भी इतने मैच्योर माइंड और इतने कैचिंग पावर उनकी तेज नहीं होगी कि वो एकदम से उन्होंने सीख लिया होगा। सो सॉरी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, और 2 दिन से यहाँ पर बूंदें भी पड़ रही हैं, काफ़ी ठंड है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, और मेरी यहाँ कैप भी पड़ी है तो मैं इसको डाल लेती हूँ इससे पहले कि मुझे दोबारा से छींक आए। ओके, ठीक है। तो मेन यहाँ पर फैक्टर क्या इफेक्ट करता है कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के अंदर, मतलब आप लोगों को ध्यान क्या रखने की ज़रूरत है अभी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने कोई भी पेपर को भरा हो, आपने रीचेकिंग करवाई हो, रीवैल्यूएशन करवाई हो, देखो अगर आप पेपर करके आए हो देन डेफिनेटली यू विल पास, ओके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं, सो डोंट टू वरी कि हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ओके। डोंट टू वरी कि मैम हमारे नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इफ़ यू डिड अ गुड वर्क, इफ़ यू डिड अ गुड अटेम्प्ट, तो
डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे, इट विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से दैट कि बच्चे रीचेकिंग रिवोल्यूशन में कन्फ्यूज ही इतना रहते हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने भी फिल तो सबने कर ही दिए हैं एंड रिजल्ट विल कम इन आई थिंक अराउंड 10 days, इतने में आ जाना चाहिए, बट देखा जाएगा ये चीज़ की। और जिन्होंने भी मार्च के फॉर्म की हु आर वेटिंग फॉर फिल द फॉर्म फॉर मार्च एग्जामिनेशन 2024, तो उनको मैंने बोला है कि आप लास्ट डेट तक थोड़ा सा वेट करें, अगर रिजल्ट आ जाता है देन इज़ गुड, तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रीचेकिंग रिवोल्यूशन का भी फॉर्म भर दिया होगा, बट दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर मार्च एग्जाम 2024 बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि हम रीचेकिंग में पास होंगे नहीं होंगे, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। तो वहाँ पर उन लोगों को रिस्क भी नहीं लेना है, वो चाहते हैं कि वांट टू गिव एग्जाम इन 2024 मार्च, कि हमारा सेशन फटाफट खत्म हो, हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लें। तो इस कंडीशन में वो भर सकते हैं फॉर्म को। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर वो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं, ठीक है ना, इफ़ दे क्लियर इन रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन, तो नो नीड टू गिव द एग्जाम इन 2024 मार्च और फरवरी, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ देने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी पास नाउ, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, वो आपको कैफे से ही पता करना पड़ेगा कि अगर हम रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो हमारा फंड जो है वो रिफंड कर दिया जाता है, जो हमने फीस दी होगी वो वापस से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये चीज़ में मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, बट होता है 80% ऐसा रहता है चांस, ठीक है। तो बहुत अच्छे स्कोर से लास्ट टाइम पास हुए बच्चे, रीचेकिंग हो चाहे रिवैल्यूएशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया स्कोर आए। तो इससे थोड़ा सा ये पता लगता है कि चेकिंग करने वाले थोड़ा केयरलेस रहते हैं, और इस बार तो ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा बच्चे पास होंगे, क्योंकि डिजिटल मार्किंग थी। टीचर्स दे डोंट नो आइडिया हाउ टू चेक शीट, है ना, दे डोंट नो बिकॉज दे आर नॉट फुलफिल ट्रेंड और दे आर नॉट फुल्ली ट्रेंड। तो वहाँ पर जो है ये चीज़ देखी जा सकती है कि रिजल्ट में भी रीचेकिंग में रिवैल्यूएशन में ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा रेशो जो है वो पासिंग स्टूडेंट्स का ही रहेगा। और फेल होने की कंडीशन में क्या रहता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होंगे सबके सब तो पास होने से रहे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने 5-7 नंबर से जो रह गए होंगे, उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, बट वहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि आपने वहाँ पर पेपर करा भी है उस लायक। अगर आप पेपर ही 15-20 नंबर का करके आ रहे हो, आप 4-5 नंबर से रह रहे हो, बट टीचर के पास कोई स्कोप ही नहीं है, वो आपको मार्क्स कैसे देगा, तो उस कंडीशन में दोबारा से बच्चे को फील करते रहता है। बट स्टिल अगर थोड़ी सी भी होप होती है कि बच्चे ने कुछ लिखा है तो वहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा, सो डोंट टू वरी, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास होके रहना है, मस्त रहो और थोड़ा सा बस पढ़ाई पर फोकस रखो, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टडी पर फोकस रखने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। मार्च आने वाला है, फरवरी मार्च में आपके एग्जाम्स होने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, जनवरी स्टार्ट है, और अभी एक बार तो प्री बोर्ड आपके रहेंगे, तो उसमें भी आपका काम तमाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, गिव प्रॉपर फोकस ऑन योर स्टडी एंड गिव प्रॉपर टाइम ऑन योर मैनेजमेंट ऑन योर शेड्यूल, कि आप किस टाइम पर क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ज़रूरी चीज़ों में कितना ध्यान दे रहे हो, और जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उसके अंदर आप कितना ध्यान दे रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी मेनली फॉर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन, सो आई मेड दिस वीडियो फॉर यू कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अभी, है ना। और अगर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में रह जाते हो स्टिल, ठीक है, तो आपको मार्च के लिए आपने फॉर्म भरा ही होगा, ओके, और तब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा विद रेगुलर स्टूडेंट्स। कोई पैटर्न वगैरह, कुछ सब्जेक्ट मैटर कुछ चेंज नहीं होगा, नथिंग विल बी चेंज। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट एंड फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम मैनी ऑफ द साइट्स यू हैव, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं एंड आप स्टडी कर सकते हैं वहाँ से। स्टिल इफ़ यू डोंट नो यू कैन मैसेज टू मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसके मेरी आईडीज़ जो हैं दो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फर्स्ट इज़ कुसुम कनौजिया के नाम से है, सेकंड इज़ बेसिक ज्ञान के नाम से है, सेम लाइक माय चैनल नेम। तो वहाँ से भी आप जब सर्च करेंगे मेरा जो फेस है वो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा, मेरी जो प्रोफाइल डीपी होगी, ओके। सो मैसेज मी इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू दिस टाइम, क्योंकि यही एक टाइम है जब आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, यही एक टाइम है जब डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, इग्नोर करके पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम चला जाएगा, उसके बाद धक्के बहुत खाने पड़ते हैं आगे जाके। और कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो जूझ रहे हैं 1 साल से, उनसे पूछो कितने धक्के खा रहे हैं वो, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं उनको, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बेटा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करो और कोशिश करो कि निकल जाओ बस, ठीक है, इस साल में निकल जाओ। मार्च अप्रैल के बाद जब न्यू एडमिशन हो तो आप 11th या 12th कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कर रही हूँ 10th के बाद, इफ़ यू वॉन्ट टू गो
गो फॉर 12th डायरेक्टली, तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट? अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th करना चाहते हैं, 11th को स्किप करना चाहते हैं, तो करनी चाहिए। इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट, और इज़ दिस पॉसिबल और नॉट? ठीक है, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक. Also, I want to make video on practice test paper, but टाइम शेड्यूल इतना ज़्यादा बेकार चल रहा है अभी तो न्यू ईयर की वजह से थोड़ा बिजी थे, बट दिस टाइम आई एम फ्री. ट्राई करूँगी आप लोगों के स्पेशली मैथ्स और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट फेस करते हैं उनके ऊपर वीडियोस लेकर आना शुरू करूँ. आफ्टर दैट आई विल मेक द वीडियो ऑन अदर माइनर सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, समथिंग जो भी रहती है. ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे हम. ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही मिलूंगी. अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने चैनल स्टेटस जहाँ जहाँ सोशल साइट्स यूज़ करते हो वहाँ पर वीडियो लगा दो, सो दैट जो भी स्टूडेंट इन टॉपिक्स के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं ना, उनको हेल्प मिल पाए एंड वो थोड़ा सा इन डाउट से क्लियर हो पाए. ठीक है, मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ, सो दैट बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन अपनी दूर कर सके. ठीक है बेटा, तो मोटे मोटे कपड़े पहने रहो, जैसे 2 3 4 तो मैंने खुद ही डाले हुए हैं अभी, है ना. ज़्यादा देखो कितने सारे कपड़े डाले हैं, तो मोटे मोटे कपड़े डाल के रखो. बीमार नहीं होना है, सर्दी नहीं लगाना है, हेल्थ का ध्यान रखना है. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फैमिली के साथ एंजॉय करते रहो और स्टडी करते रहो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.